अच्छा, कभी सोचा है कि आखिर किसी चीज को सबसे अच्छा बनाता क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी कहानी के जरिए। ये कहानी है सबसे अच्छे पेड़ की। तो सवाल वही है, सबसे अच्छा आखिर है क्या? यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस कहानी का हर कदम तय करेगा। कहानी की शुरुआत होती है 3 भाइयों से। एक सुबह वो निकल पड़े अपने लिए एक नया घर, एक नई दुनिया बसाने। सूरज सिर पर था और जमीन तप रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद थी। और जानते हैं, इस सफर में पहले भाई की तलाश बड़ी जल्दी खत्म होने वाली थी जब उसे मिला आम का तोहफा। चलते चलते धूप से बेहाल उन्हें दिखा आम का एक बड़ा सा पेड़ और उसकी ठंडी छांव। उफ, मानो जैसे जान में जान आ गई हो। तीनों भाइयों ने वहीं सुस्ताया और पेड़ के मीठे रसीले आमों का मजा लिया। और बस वहीं पर बड़े भाई को अपना जवाब मिल गया। उसने कहा, भाई, मुझे तो यही जगह जम गई। आम के पेड़ से बेहतर भला और क्या हो सकता है। उसकी नजरों में उसे अपनी मंजिल मिल चुकी थी। और देखा जाए तो उसकी सोच गलत भी नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी की तस्वीर देख ली थी उस एक पेड़ में, कि देखो, कच्चे आमों से अचार बनेगा, पके फल तो हैं ही खाने के लिए, और कुछ को सुखाकर बाद के लिए भी रख लेंगे। और घर, अरे पेड़ की ठंडी छांव ही तो घर है। बस यही सोचकर पहला भाई वहीं बस गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बाकी 2 भाई आगे बढ़ गए और फिर एक अचानक आए तूफान ने उन्हें एक नई चीज से मिलाया, केले के पौधे से। अभी सफर बाकी था। दोनों भाई जैसे ही आगे बढ़े, अचानक मौसम बदल गया। आसमान में घने काले बादल और देखते ही देखते जोरों की बारिश। अब सवाल ये था कि इस तूफान से बचा कैसे जाए। तभी उनकी नजर पड़ी केले के पेड़ों पर। दिमाग दौड़ा। दोनों ने फौरन एक एक बड़ा सा पत्ता काटा और उसे सिर पर तान लिया। बन गया ना एक इम्प्रॉम्प्टू छाता। बारिश की बूंदें अब उन्हें छू भी नहीं पा रही थीं। देखा कैसे एक मुश्किल ही एक नया रास्ता दिखा देती है। बारिश रुकी, पर दूसरे भाई का दिमाग चलता रहा। अरे ये सिर्फ एक पौधा थोड़ी है, ये तो पूरा जुगाड़ है जिंदगी का। पेट भरने के लिए फल और सब्जी, खाना परोसने के लिए यही पत्ते प्लेट बन जाएंगे, और जो केले बचेंगे उन्हें बेचकर चावल भी आ जाएगा। उसके लिए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। और बस उसने भी अपनी मंजिल चुन ली। अब तीसरा भाई अकेला था। वो आगे बढ़ता रहा और आखिर में उसे भी अपना जवाब मिला, एक ऐसे पेड़ में जो बहुत कुछ कर सकता था, नारियल का पेड़। अब सफर में तीसरा भाई अकेला था और चलते चलते वो बुरी तरह थक गया था। गला सूख रहा था, जोरों की प्यास लगी थी। तभी उसे दिखा एक लंबा सा नारियल का पेड़। और कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान हो तो क्या नहीं होता। टप की आवाज हुई और एक नारियल ठीक उसके सामने आ गिरा। नारियल का वो ठंडा मीठा पानी पीकर मानो उसकी जान में जान आ गई। पेड़ की छांव में सुस्ताते हुए वो सोचने लगा, हाँ, आम का पेड़ वाकई बहुत अच्छा है, और केले का पेड़ भी, वो भी बड़े काम का है। देखिए, वो अपने भाइयों के फैसलों की इज्जत कर रहा था, पर साथ ही ये भी सोच रहा था कि उसकी अपनी जरूरतें क्या हैं। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, सवाल था नजरिए का, कि आखिर ये सबसे अच्छा होता क्या है। तो जरा इस पर नजर डालिए। हर पेड़ अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। आम का पेड़, वो देता है आराम और स्वाद। केले का पौधा, वो फौरन की जरूरतों को पूरा करता है। और नारियल, वो एक आत्मनिर्भर जिंदगी का वादा करता है। कोई किसी से कम नहीं, बस सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। लेकिन तीसरे भाई की सोच यही नहीं रुकी। वो सिर्फ उन पेड़ों के बारे में नहीं सोच रहा था जो उसने देखे थे। नहीं, उसके दिमाग में तो नीम का पेड़ भी घूम रहा था, जिसकी दातून सेहत देती है, और रबड़ का पेड़ भी, जिसके रस से न जाने कितनी चीजें बनती हैं हमारी जिंदगी की। मतलब उसकी सोच बहुत दूर की थी। और इसी दूर की सोच के साथ उसने नारियल के पेड़ को देखा। अरे, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी। पीने को पानी, खाने को गरी, फिर गरी को सुखाकर खोपरा बनाओ, जिससे तेल और साबुन बनेगा। उसकी जटाओं से मजबूत रस्सियां और चटाइयां बनेंगी, जिन्हें शहर में बेचा जा सकता है। और तो और उसके छिलके,
उनको साफ करके कटोरे और कप बना लो। उसने तो इस एक पेड़ में अपना पूरा भविष्य, अपना पूरा कारोबार देख लिया था। तो कहानी का निचोड़ क्या निकला? 3 भाई, 3 घर। मतलब सबसे अच्छा चुनाव वो होता है जो किसी व्यक्ति की अपनी जरूरतों के लिए सबसे अच्छा हो। तो आखिर में हुआ क्या? यही कि हर भाई ने वो पेड़ चुना जो उसकी अपनी जरूरतों, उसकी अपनी कहानी से मेल खाता था। एक को चाहिए था सुकून, दूसरे को अपनी रोज की जरूरतें पूरी करनी थी, और तीसरे को बनाने थे नए मौके, नया भविष्य। तीनों ने अपने अपने लिए सबसे अच्छा पेड़ चुना, और तीनों अपनी अपनी दुनिया में बेहद खुश थे, क्योंकि सही जवाब एक था ही नहीं, सही जवाब 3 थे। और यही कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। तो सवाल अब हम सब के लिए है, किसी के लिए भी सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है? असल में इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर थोड़ा सोचना तो बनता है।